बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टेस्टिंग अबाउट म्यू के लिए। म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल वर्क पे जाएंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पेपर में न्यूमेरिकल की जगह वो टेस्टिंग प्रोसीजर ही पूछ लेता है। तो जो टेस्टिंग अबाउट मीन है, इसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन का, क्योंकि अगर ये हमारा गलत बन गया तो इसकी वजह से हमारा क्रिटिकल रीजन गलत बनेगा। क्रिटिकल रीजन गलत बनेगा तो फिर हमारा रिज़ल्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो भी गलत होगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे डिज़ाइन करते हैं। जो नल हाइपोथेसिस है इसमें टोटल 3 ऑप्शंस हैं। म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट। ये जो म्यू नॉट है यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल पॉइंट हो सकता है। आप नोटिस करें कि इन तीनों ऑप्शंस में इक्वलिटी साइन हमें नज़र आ रहा है। इसकी जो अपोजिशन है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये 3 ऑप्शन हैं। अब ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। किसी भी क्वेश्चन में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड आपको इन 6 में से कोई एक स्टेटमेंट वो देगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नल हाइपोथेसिस दिया जाता है। ये गलत है, क्योंकि इन 6 पॉसिबिलिटीज़ में से उसने एक आपको देनी है और दूसरी आपने ख़ुद बनानी है। अगर वो आपको ये देगा तो इसका अल्टरनेट आप ये लिखेंगे। अगर उसने आपको म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट दिया है तो इसका अल्टरनेट आपने ये लिखना है। और अगर उसने ये अल्टरनेटिव दिया है तो इसका नल फिर आप खुद लिखेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डाउट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है, इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर सवाल में ये दिया जाएगा। अगर वो नहीं देता तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। ये आपने जहन में रखना है बेटा कि आप अल्फ़ा की जगह 0% नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपका अल्फ़ा 0% है तो इट मीन्स कि जिस स्टेटमेंट को आप टेस्ट कर रहे हैं वो एज श्योर एज डेथ है, यानी वो बरहक है, उसमें डिग्री ऑफ डाउट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर उसकी टेस्टिंग भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर हो, चाहे वो मिनिमम ही क्यों ना हो। तीसरा हमारा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। अब हमने ये डिसाइड करना है कि जो सैम्पल की इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, जिसकी बुनियाद पर हम ये टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो उसको हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक के किस फार्मूले में लेके आना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 हमारे पास ऑप्शन हैं जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। एक है टी टेस्ट और एक है जी टेस्ट। जी टेस्ट का ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब n की वैल्यू 30 से छोटी हो, 30 से बड़ी हो या 30 के बराबर हो, लेकिन सिग्मा आपको नॉन हो, यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो अगर आपको दिया गया है तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर n हमारा 30 से बड़ा है और सिग्मा अननोन है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम जी टेस्ट का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं, तो इन 4 कंडीशंस को याद करने की बजाय आपने बेटा सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है और वो है टी टेस्ट की। टी टेस्ट की कंडीशन ये है कि जब n हमारा 30 से छोटा होगा और सिग्मा अननोन होगा तो वहाँ पर हमने ये टी टेस्ट यूज़ करना है। बाकी सभी जगह पर
हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। अब जी टेस्ट की 4 कंडीशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़कत एक कंडीशन बेटा याद करें कि टी टेस्ट वहाँ लगता है जहाँ n 30 से छोटा और सिग्मा अननोन होगा। चौथा हमारा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन जो है ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उस पर। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो इसका मतलब कि हमारा जो क्रिटिकल रीजन है ना वो टू टेल है, यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर भी क्रिटिकल रीजन आ रहा है और राइट साइड पे भी क्रिटिकल रीजन आ रहा है। हाफ लेफ़्ट पे है, हाफ हमारा राइट पे आ रहा है। अगर हमारे इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू ये जो जी हमने निकाला होगा, अगर ये जी हमारा सी आर में गिरेगा तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये जी की वैल्यू हमारी ए आर में आएगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वाला जो क्रिटिकल रीजन है ये हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा टेस्ट जो है वो वन टेल है। वन टेल मीन कि जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड के ऊपर आ रहा है या लेफ़्ट साइड के ऊपर आ रहा है। ये दोनों टेस्ट जो हैं ये वन टेल में आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन है राइट टेल पे है और इसमें क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट टेल पे। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा फिर वही है कि अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू ए आर में गिरी तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और अगर सी आर में गिरी, शेड एरिया में गिरी, तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होगा। अब यही जो क्रिटिकल रीजन है अगर हमने टी टेस्ट में डिस्कस करना है तो टी टेस्ट के क्रिटिकल रीजन के लिए हम ये 3 ऑप्शन यूज़ करेंगे। नोट करें जो ये वाली 3 हैं वही हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ साथ में डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, क्योंकि जो टी टेस्ट है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस करता है। अब हम इसका जो न्यूमेरिकल वर्क है उस पर बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हम इस टेस्टिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए रैंडम सैंपल ऑफ 9 वैल्यूज यील्ड द मीन 64। 9 वैल्यूज़ हैं और इनका मीन हमारे पास है 64। टेस्ट द हाइपोथेसिस मीन इन पॉपुलेशन इज 60, कि जो पॉपुलेशन है उसमें मीन जो है वो 60 है और सिग्मा हमारा 3 है। अब आप नोटिस करें कि n आपके पास 9 है, सिग्मा की वैल्यू 3 है। सिग्मा जब हमें नॉन होता है तो n चाहे बड़ा हो 30 से या छोटा हो या 30 के बराबर हो, हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सैंपल 9 वैल्यूज़ का लिया गया है ये उस पॉपुलेशन से लिया है जहाँ पर म्यू जो है वो 60 है, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस बनेगा जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। म्यू इज़ इक्वल टू 60। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 60। ये पहला जो है ये इस क्वेश्चन के अंदर है। अब ये जो साइड पर मैंने 2 और बनाए हैं ये मैंने टेस्टिंग के पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए कि तीनों टाइप्स को मैं टेस्ट कर लूँ, ये मैंने 2 अपनी तरफ से साथ में शो ऑफ किए हैं। क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये 5% टेस्ट स्टैटिस्टिक हम ये टेस्ट यूज़ कर रहे हैं जी टेस्ट, क्योंकि सिग्मा हमें नॉन है। तो म्यू की कीमत और एक्स बार की कीमत, म्यू हमारे पास 60 है, एक्स बार हमारे पास 64 है, एन की वैल्यू 9 और सिग्मा 3। ये कीमतें रखने से ये आंसर हमारे पास आ गया। अब अगर ये वाला अल्टरनेटिव है हाइपोथेसिस तो फिर हमारा क्रिटिकल रीजन ये बनेगा। अगर ये अल्टरनेटिव है तो क्रिटिकल रीजन ये वाला, अगर ये अल्टरनेटिव है तो क्रिटिकल रीजन ये वाला। अब तीनों क्रिटिकल रीजन हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो वैल्यू मैंने ली है 1.96, ये मैंने टेबल में से ये वैल्यू ली है। 0.025 को मैंने देखना है जी के टेबल में, तो ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है। ये मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं डायरेक्ट लिख लूँगा। ये 0.02 इधर से लेना है और 5 आपने इधर से अटैच करना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.96। 0.02 और इधर से 5, तो ये 0.025 पे आंसर है 1.96। ये मेरे पास टेबल की वैल्यू आ गई। अब मैंने लिखना है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में आप नोटिस करें
कि ये जो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है इसे मैंने यहाँ पर रख के देखना है क्या ये कंडीशन पूरी होती है। ये 4 जो है ये 1.96 से बड़ा है, तो ये जब कंडीशन पूरी होगी तो इसका मतलब कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये फिर क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू जब हमारी क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई है तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, यानी हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट होगा। सेम रिज़ल्ट जो है हम इनके मुताबिक भी लिख सकते हैं। ये जो आंसर है इसको आपने नोट करना है यहाँ पर रख के जी सी की जगह पर ये सेंटर वाली कंडीशन पूरी होती है कि नहीं होती। अगर सेंटर वाली कंडीशन पूरी होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट होगा। ये सभी टेस्टिंग के क्वेश्चन के अंदर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सिर्फ पहली हाइपोथेसिस का लिखा जाएगा। यानी ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ये बात आपने क्लियर करनी है कि जो मैंने रिज़ल्ट लिखा हुआ है फाइनल ये सिर्फ पहली हाइपोथेसिस के मुताबिक होगा, चाहे यहाँ पर इक्वलिटी वाली है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल है, चाहे लेस देन इक्वल है, पहली स्टेटमेंट जो होगी उसका फाइनल रिज़ल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हमें 25 दे दिया। अब यहाँ सिग्मा स्क्वायर नोन है तो जी टेस्ट अप्लाई होगा। सैंपल मीन हमारे पास है 42.6। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस बना के दे दिया, इसी को हमने टेस्ट करना है। अब ये नल हाइपोथेसिस हमारा फर्स्ट पे आ गया, इसका अल्टरनेटिव लेस देन, ये दो मैंने साथ में खुद लिखे हैं। जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो ये वाला है, तो टॉपिक को पूरा करने के लिए मैंने साइड पे दो दूसरे भी बना दिए हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमारे पास 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक जी टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा हमें नोन है। अब आप नोटिस करें कि जो मीन की वैल्यू है वो 42.6, एन की वैल्यू 36 है और सिग्मा 5 होगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 25 है तो सिग्मा 5। ये सभी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रख दी। ये जो म्यू है इसका आंसर 45, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में, तो क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट साइड का बनेगा क्योंकि ये पहला अल्टरनेटिव जो है ये हमारा लेफ्ट का है, लेफ़्ट साइड का क्रिटिकल रीजन ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास से जो क्रिटिकल रीजन आ रहा है ये लेफ़्ट साइड से मिलेगा। ये वैल्यू मैंने टेबल से ही देखी है। ये माइनस का सिंबल इस वजह से लगाया है क्योंकि लेफ़्ट साइड पर इसका क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है। तो 0.05 को मैंने टेबल में देखा तो ये 1.645 आंसर है। अब इसको मैंने इससे कंपेयर करना है। ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ रख के इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ये कंडीशन देखना है कि पूरी हुई है कि नहीं हुई। तो जब हम इसको यहाँ रख के इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा ये आंसर जो है ये CR में गिर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये वाला आंसर इससे छोटा है, तो ये CR में आ गया। CR में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं जी से ही रिलेटेड। ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 ड्रिंक्स फ्रॉम ए सॉफ्ट ड्रिंक मशीन हैज़ एन एवरेज कंटेंट 7.6। ये जो 36 बॉटल्स का सैंपल है सॉफ्ट ड्रिंक का, ये बताता है कि इनके अंदर जो एवरेज कंटेंट है वो 7.5 आउंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.48। ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया। अब सिग्मा नहीं दिया, लेकिन यहाँ भी हम जी टेस्ट लगाएंगे क्योंकि हमारा जो एन है वो 30 से बड़ा है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एवरेज इज एट मोस्ट 7.5 आउंस एट अल्फा 5%। अब हमने टेस्ट ये करना है कि जो एवरेज कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 है। ज़्यादा से ज़्यादा मीन के 7.5 या इससे कम है, तो म्यू हमारे पास आ गया 7.5 या इससे कम। तो अल्टरनेटिव आ गया कि नहीं इससे ज़्यादा है। ये वाले दो हाइपोथेसिस मैंने खुद बनाए, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर डिमांड किया गया है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। जी टेस्ट लगा क्योंकि एन 30 से बड़ा है, ये आंसर आ गया। अब हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है, तो यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो 1 टेल है और वो राइट टेल है
क्योंकि ग्रेटर का सिंबल आ रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, तो ये क्रिटिकल रीजन हमारा राइट टेल है। तो ये वैल्यू जो है क्रिटिकल रीजन की ये मैंने टेबल से लेनी है। 1.645 आंसर आ रहा है, 0.05 को मैंने देखना है इन्वर्स के टेबल में। तो ये इन्वर्स का टेबल जो है 0.05 को 0 पे देखें तो ये 1.6449 है, राउंड ऑफ कर लें तो 1.645 आ रहा है। अब मैंने इस वैल्यू को यहाँ रख के कंपेयर करना है कि क्या ये कंडीशन पूरी हुई है। तो ये 1.25 जो है ये इससे छोटा है, कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एज GC लाइज इन एयर सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एट अल्फा 5%। अगर कंडीशन पूरी हो जाती यानी ये वाला आंसर जो हमने निकाला है ये इससे बड़ा होता तो फिर ये CR में जाना था, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था। इसी वैल्यू को अगर आप इन दो से कंपेयर कर लें तो आप दो और रिज़ल्ट लिख सकते हैं। मैंने जो रिज़ल्ट लिखे हैं सारे वो पहली हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए सैंपल ऑफ 80 किड्स यील्ड द रिजल्ट। 80 किड्स की इंफॉर्मेशन है, ये इनके रिजल्ट्स हैं। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस द मीन ऑफ द होल पॉपुलेशन इज एटलीस्ट 86.2 पाउंड, कि जो एवरेज है वो कम अज़ कम 86.2 पाउंड है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। एटलीस्ट की वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल आ गया, तो इसका अल्टरनेटिव जो है इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा लेस का। ये दो हाइपोथेसिस मैंने खुद साथ में बनाए हैं पेपर में, या यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये वाला है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक यहाँ पर भी हम Z टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। आप नोटिस करें कि हमें सिग्मा नहीं दिया गया लेकिन n हमारा 30 से बड़ा है, इस वजह से Z टेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो Z टेस्ट लगाने के लिए हमें एक S की कीमत चाहिए, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जो मैंने इस फार्मूले से बनाया है। इसका ये जो वेरिएंस है इसका फिर मैंने स्क्वायर रूट लेके ये सॉल्व किया है। तो यहाँ पर कीमत रखें, x बार की कीमत है और ये जो म्यू की कीमत है, ये सभी कीमतें यहाँ पर पुटअप करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो अब क्रिटिकल रीजन जो है 1 टेल है और वो लेफ़्ट टेल है। लेफ़्ट टेल की वजह से ये माइनस का सिंबल आ रहा है क्योंकि क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है। तो ये वैल्यू हमें टेबल से मिली, इसको अब इससे कंपेयर करना है। तो ये वाला आंसर जो है जब हम यहाँ पर रख के देखते हैं तो ये वाला आंसर जो है इससे छोटा है। इससे छोटा होने की वजह से हमारा ये जो आंसर है ये जो कंडीशन है ये पूरी नहीं हो रही। तो ये आंसर जो है हमारा AR में गिरा। AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाला आंसर देखें, इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है। तो ये आंसर इससे बड़ा होने की वजह से ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो ये वैल्यू हमारी AR में आई। AR में आने से हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है T टेस्ट से रिलेटेड अब क्वेश्चन है। रैंडम सैंपल ऑफ साइज़ 25, n हमारे पास है 25। तो ये 25 मुर्गियों की इंफॉर्मेशन है जिन्होंने अंडे दिए हैं और उनकी एवरेज लाइंग जो है वो 272 एग पर ईयर है। यानी ये डाटा जो है ये सैंपल का है। 25 मुर्गियों का सैंपल है और उन्होंने एक साल के अंदर ऑन दी एवरेज 272 अंडे दिए विद वेरिएंस दिस। कंपनी का क्लेम ये है कि एवरेज लेइंग जो है वो कम अज़ कम 285 एग है पर ईयर। अब जिस कंपनी ने वो मुर्गियां सप्लाई की हैं उस कंपनी का क्लेम ये है कि हमारी मुर्गियां जो हैं वो एक साल के अंदर कम अज़ कम, एटलीस्ट का मतलब कम अज़ कम 285 अंडे देती हैं। इसका मतलब कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 285 है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका उलट होगा कि जी नहीं, म्यू लेस देन 285 है। ये वाले दो हाइपोथेसिस मैंने खुद बनाए। जो क्वेश्चन में है वो ये वाला है। पहला, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक, अब यहाँ पर हम T टेस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि n हमारा
30 से छोटा है और पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं दिया बल्कि सैंपल का वेरिएंस दिया गया है। इस वजह से हमने ये टी टेस्ट यहाँ पर लगाना है। तो इसमें कीमतें रखने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है -2.6। अब हमने क्रिटिकल रीजन में आना है, चूँकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा लेस का है तो क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट टेल है। तो लेफ़्ट टेल की वजह से ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो है ये बनेगा। अब मैंने 0.05 को 24 पे देखना है। अब यहाँ पर हम टी का टेबल जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसको जब हम टेबल में देखते हैं 0.25 को, तो ये वैल्यू 24 के ऊपर हमें वैल्यू दे रहा है 0.25 पे 2.6 ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। वन टेल है 0.05 है। ये 0.05 इधर से लेना है, यहाँ से 0.05 और इधर से 24, तो 1.711 ये वैल्यू जो है ये हमारे पास टेबल में आ रही है। इधर से वैल्यू ली 0.05 और इस तरफ से 24, तो 1.711 ये हमारा टेबल का आंसर आ रहा है। तो अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को आपने इससे कंपेयर करना है। तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर जो है ये इससे छोटा है, मतलब ये वाली वैल्यू टेबल की वैल्यू इससे बड़ी है। कंडीशन हमारी पूरी होगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो कंपनी ने क्लेम किया था कि उनकी मुर्गियां 285 अंडे देती हैं, 285 या 285 से ज़्यादा एटलीस्ट है ना, ये रिजेक्ट हो गया। तो ये रिजेक्ट हुआ तो फिर माना कौन सा जाएगा कि नहीं, आपकी जो मुर्गियां हैं वो 285 से कम अंडे दे रही हैं, यानी उनकी जो एवरेज है वो 285 से कम है। नेक्स्ट है 10 cartoons are taken from automatic filling machine. The mean net weight of 10 cartoon is this one. Sum of square of deviation from the mean is this one. Sum of square of deviation का मतलब है कि ये आपके पास सुमेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। ये जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का आंसर है ये सुमेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। तो टेस्ट द मीन डिफरेंस फ्रॉम 16 ओजोन के जो मीन वेट है वो 16 ओजोन से डिफरेंट है। अब ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि जो सैंपल मीन है वो रिजल्ट हमें जो प्रोवाइड कर रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को। पॉपुलेशन में जो मीन आ रहा है नेट वेट वो है म्यू इज़ इक्वल टू 16 ओजोन। तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे कि नहीं 16 ओजोन से या कम है या ज़्यादा है। ये है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये दो मैंने अपनी तरफ से साथ शो किए हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा ये टी टेस्ट है। इसमें जो एस यूज़ हुआ है ये मैंने इसको n-1 पे डिवाइड करके पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ओवर n-1। तो ये फार्मूला हमने एस के लिए यूज़ किया। यहाँ पर कीमतें रखी। सैंपल का मीन जो है ये गिवन है 15.9, पॉपुलेशन का मीन है 16, n की वैल्यू है 10। ये सारी कीमतें इसमें रखने से ये आंसर मेरे पास आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन हमारा बनेगा 2 साइडेड, क्योंकि नॉट इक्वल की बात हो रही है। नॉट इक्वल के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर क्रिटिकल रीजन 2 टेल होता है, दोनों टेल के ऊपर क्रिटिकल रीजन फॉल करता है। अब हमने 0.025 को, यानी इसको 2 पे तकसीम करें, 0.025 इसको 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है। तो 0.25 को जब हम 9 पे देखते हैं, ये 0.25 और इससे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखें तो ये 2.262 आंसर आ रहा है। ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आंसर है इसको यहाँ पर आपने कंपेयर करना है। तो ये वाला आंसर जो है इससे छोटा है, मतलब ये कंडीशन आपकी सेंटर वाली पूरी नहीं हुई। तो जब ये वैल्यू यहाँ हमने रख के देखा
तो ये वैल्यू सी आर में नहीं गिरी बल्कि ए आर में गिरी है। तो अब हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जो नेट वेट उन्होंने दिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो 16 ओजोन ही है। ये जो साइड पर मैंने 2 क्रिटिकल रीजन बनाए हैं, ये दोनों क्रिटिकल रीजन इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 स्टूडेंट फ्रॉम ए सर्टेन टाइपिंग स्कूल was taken with the average 72.6 वर्ड्स पर मिनट। यानी 12 बच्चे हैं जो किसी टाइपिंग स्कूल में टाइपिंग सीखते हैं, तो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 72.6 वर्ड्स है पर मिनट की। एंड अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी ये एस स्क्वायर सैम्पल का है। टेस्ट द क्लेम दैट मोर देन 75 वर्ड्स पर मिनट। कहते हैं कि क्लेम चेक करें कि जो वो स्कूल है वो ये क्लेम कर रहा है कि उनके पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी एवरेज स्पीड जो है वो मोर देन 75 वर्ड है। मोर देन 75 वर्ड का मतलब कि यहाँ आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया हुआ है, नल नहीं दिया। मोर देन 75 मीन के म्यू जो है वो 75 से ज़्यादा है, तो ऊपर हम लिखेंगे कि नहीं या 75 है या 75 से कम है, कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज जो है पर मिनट वर्ड टाइपिंग वो या तो 75 है या 75 से कम है। ये वाले 2 मैंने खुद बनाए। ये हमारा क्वेश्चन में है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा हो गया 1%। टेस्ट स्टैटिस्टिक टी टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि n की वैल्यू 12 है और पॉपुलेशन का वेरिएंस नहीं दिया बल्कि सैंपल का दिया है। तो यहाँ पर कीमतें रखने से ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 1 टेल है और वो राइट टेल है, यानी क्रिटिकल रीजन हमारा बनेगा राइट साइड पे। तो ये क्रिटिकल रीजन टेबल की वैल्यू 0.01 को मैंने 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक किया है। तो 0.1 को जब हम 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चेक करते हैं तो आप नोट करें कि ये हमारा 0.01 है। इसको 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखें तो ये आंसर आ रहा है 2.718। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इस आंसर को यहाँ पर रख के हमने चेकआउट किया तो ये वाली वैल्यू जो है ये इससे छोटी है, ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि टी की वैल्यू सी आर में फॉल नहीं की, इस वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है जी टी का ही। इन पास्ट कंपनी हैज़ द एवरेज ऑफ 93 बोर्ड फीट पर ट्री। रैंडम सैंपल ऑफ 25 ट्रीज यील्ड एवरेज आपके पास है 89 बोर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन है 20। टेस्ट एट अल्फा 10%। इसको आपने टेस्ट करना है अगेंस्ट द अल्टरनेट ऑफ दिस वन। ये हाइपोथेसिस खुद ही क्वेश्चन में दिए गए हैं, बने बनाए हैं, ये आपको दिया गया है, ये खुद हमने साथ में रन किए हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 10%। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा टी क्यों लगा, क्योंकि एन जो है ये हमारा 25 है, 30 से छोटा है। दूसरी बात ये कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल का दिया हुआ है, तो टी टेस्ट हमने अप्लाई किया। क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा 1 टेल है और वो लेफ़्ट टेल है, क्योंकि अल्टरनेटिव जो है वो लेस का है। अब इसके मुताबिक हमने ये क्रिटिकल रीजन बनाया, टेबल की वैल्यू देख ली, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करके देखें तो ये वाली वैल्यू जो है ये इससे छोटी आ रही है। कंडीशन इससे ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो आपका ये जो आंसर है ये ए आर में गिर रहा है। ए आर में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बाद में हाइपोथेसिस बना हुआ है, बाद में आपने ख़ुद बनाना है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो कंपनी का क्लेम ये है कि जो एवरेज लाइफ है बल्ब की वो 2000 घंटे है। अब ये देखें कि यहाँ जो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा ना वो बनेगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू
2000 आवर, क्योंकि अगर 2000 घंटे बल्ब जलता है या 2000 घंटे से ज़्यादा चलता है तो कंपनी का क्लेम सच है। कंपनी का क्लेम गलत कब होगा? जब उनका बनाया हुआ बल्ब 2000 घंटे से पहले ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हाइपोथेसिस होगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 आर। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपने ख़ुद बेटा सॉल्व करने हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप ख़ुद सोच के इनका हाइपोथेसिस बनाएं और फिर इनके ऊपर आप टेस्टिंग करें। टी टेस्ट जहाँ लगता है वहाँ टी लगा दें, जहाँ आपको जी टेस्ट की कंडीशंस पूरी होती नज़र आती हैं वहाँ पर आप जी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चन ये भी हैं, इनके ऊपर सारों के ऊपर टी टेस्ट जो है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये टी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। सारे क्वेश्चन ज़ाहिर आप ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन सारे पढ़ लें, अपने जहन के अंदर उनके हाइपोथेसिस बना लें। चंद एक जो आपको टिपिकल लगते हैं उनको आप सॉल्व भी कर लें ख़ुद से, लेकिन अगर सारे सॉल्व नहीं करने तो कम से कम सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें और अपने जहन के अंदर उनका हाइपोथेसिस ज़रूर बिल्डअप करें। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।